हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका पाठ 4 है यानी संधारित्र। तो बेटे, इस पाठ के हम लोग न्यूमेरिकल का हल समझने वाले हैं। तो बेटे, इस पाठ में जो हमारे आंकिक प्रश्न हैं उसमें लमसम हम लोगों ने प्रश्न नंबर 34 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने डिटेल में समझा था। और बेटे, आज की क्लास में बेटे प्रश्न नंबर 35 का हल हम लोग बेटा समझने वाले हैं। अब बेटा, आपको प्रश्न नंबर 35 का हल हम आपको कैसे समझाने वाले हैं वो बेटा देखिए यहां पे। तो बेटे, प्रश्नों का हल समझाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए, क्योंकि बेटे इस वर्ष आपको हमारे चैनल पर क्लास 12th की कंप्लीट फिजिक्स आपको बेटे पढ़ाई जाएगी। वो चाहे आपके न्यूमेरिकल हो, वो चाहे आपकी थ्योरी हो, ठीक है। और बेटे आपको अनसाल्ड यानी कहने का तात्पर्य है यूपी बोर्ड 2023 में जो आपका पेपर होना है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए बेटे हम आपको अनसाल्ड हम आपको करवाएंगे। तो उसके लिए आपको बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे आप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग प्रश्नों का हल समझना शुरू करते हैं। चलिए, क्या है प्रश्न नंबर। और बेटे अगर आपको पिछली वीडियो देखना है तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का। वहां पे आपको हर पाठ के न्यूमेरिकल करवाए गए हैं। प्रत्येक पाठ के आपको सूत्र भी आपको लिखवाए गए हैं। यानी चैप्टर के न्यूमेरिकल करवाने से पहले आपको सूत्र बताया गया और फिर बेटे आपको न्यूमेरिकल करवाया गया है, ठीक है बेटे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और हाँ बेटा, इस पाठ के न्यूमेरिकल पाठ 4 के आप पहले पिछले न्यूमेरिकलों का हल समझ लीजिए, तब बेटा आप इसको समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन बेटे प्रयास पूरा है, हम आपको समझा के मानेंगे, प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहता है निम्नांकित संयोजनों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बेटे हमें क्या निकालना है? तुल्य धारिता ज्ञात करना है। इस वाले प्रश्न में हमको 4 प्रकार के चित्र बेटे हमें दे रखे हैं, उसमें से हमारा ये पहला चित्र है। प्रश्न अपने किताब से मिला लीजिएगा। अब देखिए क्या कहता है। यहां पे बेटा हमें प्रत्येक चित्र में ए और बी के बीच हमें यहाँ पे बेटे तुल्य धारिता हमें यहाँ पे क्या करना है? निकालना है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 1 माइक्रोफेरड ये दोनों आमने सामने हैं, इसका मतलब बेटा समांतर क्रम में है। तो यहां पे हमने क्या लिखा है? 1 माइक्रोफेरड तथा 1 माइक्रोफेरड समांतर क्रम में है। तब तुल्य धारिता, समांतर क्रम का फार्मूला C बराबर C1 प्लस C2 होता है। तो बेटे C1 का मान 1 है, C2 का भी मान 1 है। तो बेटे टोटल हमारा बेटे कितना बनेगा बाबू? 2 माइक्रोफेरड बनेगा बेटे, 2 माइक्रोफेरड। हम इसको C डैश कह देते हैं, ठीक है बेटा। क्या कह देते हैं? C डैश कह देते हैं, जिससे ये अलग रहे। चलिए इसी प्रकार मैंने लिख दिया, क्योंकि बेटे जो स्थिति यहां पे है वही स्थिति यहां पर भी है। तो बेटे अगर हम आपसे इनको 1 माइक्रोफेरड अगर इन्हें भी अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो डायरेक्ट हम आंसर यहां पे लिख सकते हैं C डबल डैश बराबर 2 माइक्रोफेरड। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, यहां पे इस पूरे चित्र को हल करने पर 2 प्राप्त हुआ, इस पूरे चित्र को हल करने पर 2 प्राप्त हुआ। अब बेटे देखिएगा, जब इनको हल करेंगे तो हमें 2 प्राप्त हुआ, इनको हल किया तो 2 प्राप्त हुआ। अब ये 2 और ये वाला 1 और ये वाला 2, ये तीनों किस क्रम में होंगे? ये श्रेणी क्रम में होंगे।
तो बताइए अगर श्रेणी क्रम में होंगे तो यहां पे मैंने थ्योरी लिख के रखी हुई है। 2 माइक्रोफेरड, 1 माइक्रोफेरड और 2 माइक्रोफेरड ये श्रेणी क्रम में। तब तुल्य धारिता, तो यहां पे मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और बेटे C1 के स्थान पे 2, C2 के स्थान पे 1 दिया नहीं दिया है, C3 के स्थान पे 2। तो बेटे यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लासा ले लेंगे। लासा हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बेटा देखिएगा तो यहां पे 2 और 1 को हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना बनेगा, 4। भाग कर दीजिए तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि काट भी सकते हैं, भाग और काटना बात एक ही है। तो यहां पे हमें 1/C बराबर ऊपर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। 1 मिनट, यानी 1/C बराबर 2/1 ये प्राप्त हुआ है। अब बेटे हमें C का मान प्राप्त करना है, टोटल धारिता। इस पूरे चित्र की ये आखिरी तो धारिता है टोटल, यही मानी जाएगी तुल्य धारिता कंप्लीट। तो बेटे हम इसको क्या करेंगे, बेटे पलट देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे। तो जब पलटोगे तो बताइए तो C/1 हो जाएगा। जब ये पलट गया तो आपका 1/2 हो जाएगा। 1 मिनट 1/2 हो जाएगा। तो यहां पे C के नीचे का 1 माना नहीं जाए तो C बराबर कितना आ गया, 1/2। और बेटे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग कर देंगे भाग। 1 को 2 से भाग करोगे तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। म्यू जानते हो माइक्रो में आंसर आया है। F का मतलब वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। आई होप आप प्रश्न नंबर 35 का पहला खंड आप समझ गए होंगे। ना समझे हो फिर से देखिए। चलिए प्रश्न नंबर बी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे क्या कहते हैं, आपको एक चित्र दे रखा है। अब बेटे इस चित्र में आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ए और बी के बीच हमें धारिता निकालनी है। तो बेटे अगर हम आपसे कहें इसका चित्र अगर हम आप व्यवस्थित करें तो बेटे इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। बताइए मेरी बात समझ पा रहे हैं, इसको खींच देंगे। क्या कर देंगे बाबू, खींच देंगे। क्या कर देंगे, खींच। तो देखिए यानी जब इसको खींचेंगे इन दोनों को तो ये वाला एक ही रेखा में आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 2 कहां चला जाएगा, नीचे। मेरी बात समझ में आ रही है। अब बताइए ये वाला 6 और ये वाला 6 ये क्या है, ये एक ही रेखा में है, सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम में है। समझ में आ गई बात होगी। तो 6 माइक्रोफेरड श्रेणी क्रम में है। तब तुल्य धारिता, यहां पे सूत्र क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 के स्थान पे 6, C2 के स्थान पर 6। अब बेटा देखिएगा यहां पे क्या करेंगे, हर है समान, 6 एक बार लिख देंगे, 1 आपका जुड़ेगा 2/6, काट देंगे 2 1 कम 2, 2 3 6। और यहाँ पे ऊपर 1 हट जाएगा। C का मान डायरेक्ट हम लिख देंगे 3, यानी 3 माइक्रोफेरड। चलिए समझ गए होंगे। अब देखिएगा बेटा 6 और 6 को हल करने पर हमारा 3 आ गया। अब यहाँ पे एक हमें 2 दे रखे हैं। तो बताइए अभी मैंने चित्र बनाया था, नहीं बनाया था, फिर से बना दें बाबू, परेशान बिल्कुल ना हो। ये देखिए तो इनको हल करने पर हमारा कितना आ गया, 3। तो इनको हल करने पर हमारे पास एक धारिता बन गया, एक संधारित्र बन गया। इसके सामने एक संधारित्र और है और वो कितने का है, 2 का। तो यहाँ पे 3 और 2 को हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। 3 माइक्रोफेरड 2 माइक्रोफेरड समांतर क्रम में, तब तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 जोड़ देंगे 3 प्लस 2, यानी C बराबर हमें 5 माइक्रोफेरड हमें प्राप्त हो जाएगा। हम उम्मीद करेंगे प्रश्न नंबर 35 का बी खंड भी अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। परेशान ना हो, इस बार कंप्लीट फिजिक्स आपको पढ़ाई जाएगी। आप यकीन मानिए आपको 90 प्लस आपको नंबर प्राप्त होंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए अगला सवाल, यहां पे क्या है, तीसरा खंड बहुत जबरदस्त है। 2 माइक्रोफेरड एक ही रेखा में है। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे। तो 2 माइक्रोफेरड श्रेणी क्रम में है, तब तुल्य धारिता। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पे C1 का मान दे रखे हैं 2, C2 का मान दे रखे हैं 2। तो यहाँ पे हर क्या है बेटे, समान है। तो 2 आपका नीचे हो गया, 1 ऊपर लिख देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो 1 कितना होता है, 2/2,
काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सी का मान जो होगा, मेरी बात समझिए, एक ऊपर भी एक नीचे भी है, तो पलटने पर सी का जो मान होगा तो इसको हमने क्या कह दिया, सी डैश। समझ पा रहे हैं, तो सी डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 1 माइक्रोफेरेड हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप इतनी बात जरूर समझ गए होंगे। चलिए अब बताइए इसी प्रकार मैंने क्या लिखा है। अब नीचे वाले को हल करेंगे, दो दो को, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पे जब श्रेणी क्रम में है तब आप हल करेंगे तो सी डबल डैश का मान डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 माइक्रोफेरेड। अब बताइए 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड जब हल किया गया तो 1 आया, दो दो को हल करने पर 1 आया, तो बताइए इस पूरे का 1 इस पूरे का 1, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो बताइए समांतर क्रम में लिखेंगे, और जब समांतर क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तब तुल्य धारिता, समांतर क्रम का फार्मूला C1 + C2, 1 + 1 जोड़ देंगे 2 माइक्रोफेरेड। हम उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ पे सी खंड भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बेटा, यहाँ पे प्रश्न नंबर 35 का यहाँ पे 4 खंड थे। अब यहाँ पे अभी तो हमने सी खंड सीखा था, अब हम लोग कौन सा खंड सीखेंगे, डी वाला खंड सीखेंगे। कौन सा, डी खंड। क्या दे रखे हैं आपको, चित्र दे रखे हैं। अब यहाँ पे ए और बी को आप खींच दीजिए। खींचने का मतलब समझ रहे हैं, जैसा ही खींचेंगे भैया क्या होगा, यानी इस प्रकार से आपको कुछ देखने को मिलेगा, यानी 10 10 8 8 ये आमने सामने होंगे, ये 10 8 8, यानी 2 10 ऊपर हो गए, 2 8 नीचे हो गए। सेम पोजीशन मैंने अभी जो लगवाया था। चाहे तो आप चित्र चेंज भी कर सकते हैं, वरना फिर आप ऐसे हल करें। तो 10 माइक्रोफेरेड अब 15 माइक्रोफेरेड, सॉरी यहाँ पे 15 था, क्या था 15, जहां पे मैंने 2 10 लिखा था, एक तरफ 10 एक तरफ 15 होगा। इतना तो आप समझदार ही हैं भैया। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा, 10 माइक्रोफेरेड 15 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में, तब यहाँ पे तुल्य धारिता, तो यहाँ पे देखिए 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2, श्रेणी क्रम का 1/10 लिख देंगे, 1/15 लिख देंगे। यहाँ पे क्या कैची गुणा करेंगे, लासा भी ले सकते हो, 15 × 15 कैची गुणा करेंगे, 10 × 10। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, नहीं आ रही, चलिए करके दिखा देते हैं आपको। ये लीजिए जबरदस्त कैलकुलेशन, 15 × 15 और प्लस 10 × 10, 15 धाम 150, ठीक है, वैसे किया गया। 10 और 15 25 बटे में 150, 25 × 25 25 × 150, कितना आ गया, सी सिंगल डैश बराबर 6 माइक्रोफेरेड। एक यहाँ पे लाइन खींचिए, सी के ऊपर से डैश बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जैसा मैंने इधर हल किया है वैसा हम इधर हल करेंगे। 8 माइक्रोफेरेड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। मैंने लिख के रखा हुआ है, मान रखिए, क्या रखेंगे बच्चे, मान रखेंगे। 1/8 तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 1 जुड़ेगा, 2/8 काट देंगे, 2 1 कम 2 चक्कू 8, सी डबल डैश का मान कितना आ गया, 4 माइक्रोफेरेड। अब बताइए, एक बार हम आपको चित्र में ले चलते हैं। देखिए हम आपसे कहते हैं, यहाँ पे अगर हम ए और बी को खींचते हैं तो आपको इस प्रकार से चित्र देखने को मिलेगा। ये हमारे पास 10 है, ये 15 है, ये 8 है, ये 8 है। 10 और 15 को हल करने पर हमें मान प्राप्त हुआ, 8 और 8 को हल करने पर हमें मान प्राप्त हुआ, ठीक है। 10 और 15 को जब हल किया तो 6 प्राप्त हुआ, 8 8 को हल किया गया श्रेणी क्रम में तो हमको प्राप्त हुआ 4। तो 6 और 4 आमने सामने हो गए, ये किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। सूत्र लगा देंगे और जैसे ही लगाओगे 4 प्लस यहाँ पे 6 जोड़ दोगे 10 माइक्रोफेरेड। इस प्रकार से आज की क्लास में बेटे हम लोगों ने प्रश्न नंबर 35 में जो हमको 4 खंड दे रखे थे, इन चारों खंडों का हल हम लोगों ने अच्छे से समझा है। अगर समझ में ना आया हो प्रश्नों का हल, फिर से देखेंगे वीडियो, ठीक है। और बेटे प्ले लिस्ट में जाके इस चैप्टर के शुरुआत की वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है बेटा। हम उम्मीद करेंगे आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। अब बेटे इसी पाठ में जो आगे के प्रश्न आपको दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो बेटा जाते जाते एक बार फिर कहेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।